हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में दो नए थ्योरम जो कि हैं रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। अब हमें इन दो थ्योरम से पढ़ने से पहले हमने कल जैसे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं ये पढ़ा था। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है छोटा सा, एक बार पहले वो रिकैप करते हैं तो ज़ीरोज़ वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और अच्छे से रिमाइंड हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो पहले हमने जो कल ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ा था उसका एक क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद हम चलेंगे रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम पर। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। इफ़ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x प्लस 3x प्लस k इज़ 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इसने बोला है कि जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये स्क्वायर भी आएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, px का मतलब क्या है, जो पोलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में, डैट इज़ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का k। क्वाड्रेटिक क्यों बोला, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है हमें 2, तो डिग्री क्या है हमारी 2, तो इस वजह से हमने इस पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल दिया है। अब यहाँ पर बोला है ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है px, जो जिसकी वैल्यू ये है, तो बोला है उसका 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक ज़ीरो हमें दिया हुआ है 2। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ था इसका इन्होंने एक ज़ीरो दिया हुआ है क्या वो 2 है। अब ज़ीरोज़ का क्या मतलब होता है, ज़ीरोज़ का मतलब एक इस तरह का एजेंट जो क्या करें, हम अगर पोलिनोमियल में उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो वो उस पूरे पोलिनोमियल को क्या कर देगा, ज़ीरो में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर इस बार उन्होंने खुद ही दिया हुआ है कि पोलिनोमियल भी है और इस पोलिनोमियल का एक ज़ीरो है, क्या है वो 2 है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम x की जगह हर जगह x की जगह 2 पुट करेंगे तो जब हम सोल्व करेंगे तो हमें आंसर जो हमें पोलिनोमियल है वो क्या मिलेगा, हमें ज़ीरो मिल जाएगा। अब ये चीज़ें तो है, जब पोलिनोमियल भी दे रखा है, ज़ीरोज़ भी दे रखा है, तो फिर पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है ये पूरी की पूरी हमारी जनरल फॉर्म में या फिर जनरल टर्म में नहीं दी हुई है। जैसे कि इन्होंने क्या दिया है, x तो हमारा वेरिएबल है ही है, लेकिन फिर बाकी यहाँ पर कांस्टेंट आना चाहिए था, लेकिन कांस्टेंट की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक k, एक नया दूसरा वेरिएबल दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी है। अब देखो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले तो जो हमें पता है वो लिखेंगे। क्या पता है कि अगर किसी पोलिनोमियल का ज़ीरो हमें पता है, किसी भी पोलिनोमियल का ज़ीरो तो होता ही है। ज़ीरो करने के लिए उस पोलिनोमियल को कोई ना कोई एजेंट या कोई ना कोई एक हीरो तो होता ही है, तो इस पोलिनोमियल को कर देंगे ज़ीरो। इस पोलिनोमियल को कर दिया हमने ज़ीरो। अब ज़ीरो करने के बाद ये देखो कि ज़ीरो हुआ किस पर है, इन्होंने दिया हुआ है कि 2 पर ज़ीरो हुआ है, तो यहाँ पर x की जगह हम क्या लिख देंगे 2। इस तरह से क्वेश्चन करना है। हमें क्या पता है कि पोलिनोमियल में अगर 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आना है, हमारा ज़ीरो आना है, क्योंकि 2 क्या है हमारा, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक ज़ीरो है। तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या जाएगी, ज़ीरो। कब, जब 2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो अब p इन 2, p एट 2, इसका मतलब क्या है कि अगर इस पोलिनोमियल में x की जगह हर जगह अब 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये ज़ीरो आना चाहिए। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस का 3x की जगह 3 इंटू 2 प्लस का k। अब इस इक्वेशन से हमारी k की वैल्यू निकल जाएगी। बस कैसे करेंगे, जैसे 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस का k इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 6 कितना हुआ 10 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या जाएगी हमारी माइनस का 10। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस का 10। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर ये प्लस का k था इसकी जगह हमारा क्या कांस्टेंट आएगा, माइनस का 10। अगर k की जगह माइनस का 10 रखेंगे और फिर इन x की जगह 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये पोलिनोमियल भी गिवन दे रहा हो और ज़ीरो भी दे रहा हो, लेकिन एक नया वेरिएबल मिल गया हो, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है, पोलिनोमियल में उस ज़ीरो की वैल्यू को पुट कर दो और साइड में कर दो ज़ीरो, और इस तरह से सॉल्व कर कर आपका k या फिर जो भी वेरिएबल नया वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकल जाएगी। सो आई होप आपके ज़ीरोज़ वाला कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जिस तरह से अभी तक की वीडियो चलती आ रही थी, जिस तरह से कंसेप्ट अभी तक आप समझ रहे थे, वो चीज़ें क्लियर होती जा रही होगी। अब हमारे ज़ीरोज़ का कंसेप्ट हुआ फिनिश। अब हमें चलना है अपने रिमाइंडर थ्योरम की ओर। अब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है एक नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है, नया टॉपिक कुछ नहीं है, बस ये है कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ क्यों करते हैं हम, इसलिए हम इस रीज़न को पढ़ेंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करने से पहले इसका मकसद क्या था कि रिमाइंडर थ्योरम बनी, तो इस चीज़ को समझने के लिए बस हमें एक क्वेश्चन करना है, एक छोटे से कंसेप्ट को समझना है। अब ये कंसेप्ट क्या होता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड।
लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा मैथ्स का, कैसे करते हैं कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह से हमें डिवाइड करना होता है, ये चीज़ें आपने 8th क्लास में पढ़ रखी है। अब अगर क्वोशंट भी निकलता है, उसका रिमाइंडर भी निकलता है, अब वो कितना बड़ा मेथड होता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड है तो बड़ा कितना है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हमने अब इस ईयर एक नया कंसेप्ट या एक नया तरीका ढूंढ कर लाए हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। अब देखते हैं कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम करते क्या थे, एक बार इस चीज़ का भी रिकैप ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये एक इतना बड़ा सा हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है, डेट इज़ px, x की फॉर्म में है तो हमने बोल दिया px, उसको करना है डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से, x माइनस 2 से डिवाइड करना है इस बड़े से पोलिनोमियल को, और उससे हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। पहले रिमाइंडर निकालने का तरीका लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करते हैं, जो कि हमने 8th क्लास में पढ़ रखा है। फिर अब इजी मेथड करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे। तो पहले इससे देखते हैं कि क्या करते थे हम। अच्छा, तो हमारा जो पोलिनोमियल है तो वो क्या दिया हुआ है, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 5, और फिर डिवाइड किससे करना है हमें, x माइनस 2 से, x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो इसका क्या मतलब है, जिससे डिवाइड करते हैं वो कौन होता है, डिवीज़र, ये हमारा डिवीज़र हो गया, और जिसको डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है हमारा डिवाइडेंड। ये हमारा डिवाइडेंट है और ये हमारा डिवीज़र है। अब करते हैं इसको डिवाइड। पहले क्या करते हैं, डिवाइड करने के लिए हमें किस तरह से बनाना पड़ता है, किस तरह का क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है कि हमें क्या मिल जाए, ये वाली फॉर्म मिल जाए। अंदर क्या दिया हुआ है, अभी पहले जो पहले दिया होता है उसको देखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है, और बाहर डिवीज़न में कौन सा वेरिएबल है, सिर्फ एक्स, मतलब बाहर एक्स की पावर 1 है और अंदर हमारा एक्स की पावर क्यूब है। हमें क्या करना है, बाहर वाले के साथ एक इस तरह के वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने होते हैं कि वो अंदर वाले वेरिएबल की तरह बन जाए। क्या करना होता है हमें, जो अब अंदर हमारा एक्स क्यूब है, बाहर है हमारा एक्स, तो मतलब कि कितनी डिग्री है, कितनी पावर है, अंदर 3 है और बाहर 1 है। अब बाहर 1 है तो इसे 3 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करती हूँ एक्स स्क्वायर से, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करती हूँ तो क्या मिलना चाहिए, एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब तो मिल गया लेकिन 3 भी आना चाहिए, तो फिर मैं क्या लगा दूँगी यहाँ पर, 3 भी लगा दूँगी। अगर मुझे 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स से करनी है तो मुझे क्या मिलेगा, 3x क्यूब, जो कि हमें 3x क्यूब चाहिए ही था। तो इस वजह से इस तरह से आपको एडजस्ट करना है, इस तरह से बनाना है कि इस तरह की शक्ल हमारी आ जाए। तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में करनी होती है। तो अगर पहले 3x स्क्वायर की करती हूँ x के साथ तो क्या आएगा हमारा 3x क्यूब। अब 3x स्क्वायर की करनी है 2 के साथ, तो कॉन्स्टेंट के साथ करेगा, 3 2 ज़ा 6, साइन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस का 6x स्क्वायर। और ये भी ध्यान देना है कि सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल वाली डिजिट होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली और एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाली, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली आपने एक्स के नीचे बिठा दी, इस तरह नहीं करना है। तो सेम वेरिएबल है, सेम पावर वाले वेरिएबल एक के नीचे एक होने चाहिए। अब उसके बाद सिंपल क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा, जब भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को माइनस करना होता है तो हमारे जो नीचे वाली डिजिट होती है, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं या अपोजिट हो जाते हैं। अब इसके पास क्या था, प्लस का, चेंज करेंगे तो नीचे क्या लिख दो, छोटा सा माइनस। इसके पास कैसा साइन था, माइनस का, चेंज करेंगे तो क्या लिख दोगे, प्लस का साइन। अब इसको सोल्व कर दो, प्लस माइनस माइनस हो गया तो पूरी सेम डिजिट है तो ये तो कट गई, कटने का मतलब है कि 0 आएगा इसका आंसर। अगर इसको सोल्व करें तो प्लस प्लस है तो प्लस करेंगे, 4 + 6 कितना है हमारा, tan x स्क्वायर। प्लस का ये तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको सोल्व करने के बाद tan x स्क्वायर। अब इसमें क्या करना होता है, सारी सारी जितनी भी डिजिट बच गई उन सबको नीचे लिख दो, सबको नीचे लिख देना। ये नहीं कि बस पहले 8x उतार कर लाए फिर बाद में 5 उतार कर लाए, सबको एक साथ लिख दो जो भी बच गया बाद में। अब क्या आ गया हमारा, tan x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 5, ये दिया हुआ है। अब इसको इसके साथ क्या करें, x माइनस 2 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा क्या बन जाए, स्टार्टिंग वाला tan x स्क्वायर बन जाए, मतलब x के साथ किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि क्या बन जाए, tan x स्क्वायर बन जाए। कितनी पावर है, 1, और यहाँ पर कितनी है, 2, तो कितनी और चाहिए, 1 और चाहिए। तो मतलब x कितने हैं यहाँ पर, 1, और यहाँ पर कितने हैं, 2, तो कितनी और x चाहिए, 1 और x चाहिए। यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है tan, तो क्या चाहिए, एक हमें tan एज अ कोफिशिएंट एज अ कॉन्स्टेंट भी चाहिए होगा। तो क्या करनी पड़ेगा मुझे, प्लस tan x के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी ताकि tan भी आ जाए, tan 1 ज़ा tan, और x इंटू एक्स क्या बन जाए, एक्स स्क्वायर भी बन जाए। तो क्या करेंगे, tan x इंटू एक्स पूरे के साथ करो पहले, 1 के साथ, tan x इंटू एक्स कितना हो जाएगा,
tan एक्स स्क्वायर, tan एक्स इंटू 2 टाइम्स 20 और x का x साइन कौन सा आएगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का tan x आ गया, माइनस का 20x प्लस का 5, अभी 5 नहीं लिखना है क्योंकि 5 तो कुछ आया नहीं है, तो माइनस का 20x ही आ गया। अब क्या करेंगे, अब भी माइनस ही करना है, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज होंगे, तो इसके पास प्लस था तो माइनस लगा दो, इसके पास माइनस था तो प्लस लगा देंगे। सेम सेम डिजिट सेम सेम वेरिएबल, तो इसको काट दो, इसका मतलब क्या है कि आंसर करके 0 आना है, माइनस करके 0 आना है। अब इसका क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 20 में से 8 कटोगे तो क्या बचेगा 12x, साइन कौन सा आ जाएगा, बड़े के पास प्लस है तो प्लस का रहने दो, साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। 12x अब क्या बच गया था, 5 बच गया था, तब हमें क्या लगा देना है, प्लस का 5 लगा देना है। क्या आ गया हमारे पास 12x प्लस का 5 आ गया। तो अब 12x प्लस का 5 आने के बाद अब ये देखो कि अब x माइनस 2 यानी कि x के साथ किसकी मल्टीप्लाई करूँगी, क्या बन जाए 12x बन जाए। दोनों में x सेम पावर के हैं, तो मतलब अब की बार x की तो मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है कि हमें x बढ़ाने पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कोफिशिएंट एक्स्ट्रा लगा हुआ है डेट इज़ 12, तो हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस के 12 के साथ करनी पड़ेगी। प्लस के 12 के साथ करूँगी तो क्या आएगा 12 इंटू एक्स, 12x ये तो सेम बन गया। अब 12 इंटू 2 24 लिख देंगे, और साइन किसका आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस का 24 आ गया। अब क्या करते हैं, अब फिर माइनस करना है, साइन चेंज कर दो, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। 12x माइनस का 12x सेम सेम वेरिएबल सेम सेम कॉन्स्टेंट अपोजिट साइन, तो ये कटकर 0 आ जाना है। प्लस 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 कर दो, 24 प्लस 5 कितना होता है 29, साइन किसका आ जाएगा, बड़ी के पास प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो हमारा जब की बार रिमाइंडर आया है इस क्वेश्चन का, क्या आया है प्लस का 29, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या है हमारा 29। क्वेश्चन क्या है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 12, और ये क्या था अंदर वाला डिवाइडेंड, और ये बाहर वाला क्या था हमारा डिवीज़न। अगर हमें रिमाइंडर निकालना है, अगर जैसे हमने 8th क्लास में सीखा है तो इस तरह से निकालेंगे, लेकिन अगर बात करें कि हमें छोटे मेथड से करना है, कि वो जल्दी करना है और छोटे मेथड से करना है, तो इस वजह से हमें क्या सीखनी पड़ती है, एक रिमाइंडर थ्योरम सीखनी पड़ती है। तो अब देखते हैं कि अगर हमें रिमाइंडर एज इट इज़ 29 लेकर आना है इस इक्वेशन का या इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का, तो हम कैसे एक शॉर्ट मेथड से या एक शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे लेकर आ सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। चलो अब देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। अब रिमाइंडर थ्योरम वैसे बहुत इजी थ्योरम है, एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा ध्यान से समझोगे तो। देखो, कोई भी हमें बड़ा पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये एक बड़ा सा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो ये हमारा डिवाइडेंड हो जाएगा। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा हमारा डिवाइडेंड हो जाएगा। और जब हम इसको करेंगे डिवीज़र से डिवाइड, ये हमारा डिवीज़र है, x माइनस है, ये छोटा पोलिनोमियल होता है, छोटा एक्सप्रेशन होता है, तो ये हमारा डिवीज़र बन जाता है। तो जब भी हमें पोलिनोमियल को किसी x माइनस a वाली डिजिट से डिवाइड करना होता है या किसी भी डिवीज़र से डिवाइड करना होता है, तो रिमाइंडर कैसे निकाले उस बड़े से लॉन्ग डिवीज़न मेथड के अलावा। कैसे करना है, ये जो हमारा डिवीज़र है इसको कर दो 0 में पुट, इसको कर दो 0 के इक्वल पुट। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी हमारा डिवीज़र दिया हुआ है उसको कर देना है 0 के इक्वल पुट, तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ गया। पुट करने के बाद उस वेरिएबल की निकाल लो वैल्यू। अगर हमारा पोलिनोमियल है x की फॉर्म में तो x की वैल्यू निकाल लो, अगर है y की फॉर्म में तो y की निकाल लो, z की फॉर्म में तो z की निकाल लो। मतलब ये जो पोलिनोमियल जो मेन पोलिनोमियल में वेरिएबल होगा तो उसकी वैल्यू हम डिवीज़र में निकाल लेंगे। डिवीज़र से निकाल लिया हमने, x माइनस से इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी a, क्योंकि माइनस ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आया हमारा a, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी a। जब x की वैल्यू a आई है, वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद इस डिवाइडेंट में जो हमारा पोलिनोमियल है x की फॉर्म में, इस डिवाइडेंट में कर दो x की वैल्यू को पुट, इस डिवाइडेंट में कर दो x की वैल्यू को पुट। इसका मतलब क्या बन जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू पोलिनोमियल एट a। इसका मतलब जो हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ था, गिवन डिवाइडेंट दिया हुआ था, उसमें हमने जब x की जगह हर जगह a पुट करा, इसका मतलब क्या है, ये x की जगह हर जगह a पुट कर दो। तो जब a पुट करने के बाद कुछ भी एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी रिमाइंडर थ्योरम बन जाती है। अब जैसे कि वो पहले वाले एग्जाम्पल लेते हैं, इन्होंने हमें क्या बोला था, 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 5, ये हमारा क्या दिया था इन्होंने, px दिया हुआ था, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ये हमें दिया हुआ था। बोला था कि इसको डिवाइड करना है तुम्हें
x माइनस टू से। किससे डिवाइड करना है हमें इसको? x माइनस टू से। जब x माइनस टू से डिवाइड करना है और लेकर आओ रिमाइंडर क्या आएगा इसका, तो रिमाइंडर के लिए कैसे करेंगे, जो हमारा डिवीज़र है ये जो भी हमारा डिवीज़र मिलेगा उसको क्या करना है, पहले ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है। तो ज़ीरो के इक्वल पुट करोगे तो क्या लिखोगे, x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। सो x की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू टू। एक्स की वैल्यू हमारी टू आ गई। अब जो भी हमारी डिवीज़र की वैल्यू आ जाती है एक्स की वैल्यू, तो उसको किस में पुट कर देना है, डिवाइडेंड में, और वो क्या निकल जाएगा, सॉल्व कर कर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब की बार कैसे लिखेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू P2 का क्या मतलब है, जो हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है, जो हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है इसमें क्या पुट कर दो, एक्स की जगह टू पुट कर देना है। तो अब देखते हैं क्या करना है। P2 पुट करोगे तो 3x³ है, तो लिखेंगे हम 3 इंटू x³ है तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस 4x² है तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, और माइनस 8 इंटू 2 प्लस का 5, ये हमें दिया हुआ है। अब ये हमारा हो गया रिमाइंडर, क्योंकि P2 मतलब पोलिनोमियल में हर जगह 2 की वैल्यू पुट कर दी है। तो अब क्या निकाल लो, इसको सोल्व कर कर रिमाइंडर की वैल्यू निकाल लो। तो 3 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, प्लस 4 इंटू 2 की पावर 2 4, माइनस 8 टू 16 प्लस 5। पहले बोर्ड मार्क्स के हिसाब से हमें सारी मल्टीप्लाई करनी होती है, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो। 3 8 ज़ा 24, प्लस 4 4 ज़ा 16, माइनस 16 प्लस का 5। जब भी सेम डिजिट हो और अपोजिट साइन हो तो क्या कर देते हैं, उसे काट देते हैं, इसका मतलब आंसर 0 आना है। तो अब क्या बचा, 24 प्लस 5 कितना हो गया हमारा, 29। हमारा जो ये क्वेश्चन था इसका हमें रिमाइंडर निकालना था। तो जब हमने रिमाइंडर थ्योरम का, इस थ्योरम का जब हमने यूज़ किया, तो इस थ्योरम को यूज़ करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आया है, हमारा रिमाइंडर 29 रिमाइंडर आ गया। और जब हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से किया था तो भी क्या आया था हमारा रिमाइंडर जब भी 29 आया था। लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग तरीका हो गया, और क्या पता कभी साइन में गलती कर दो या किसी एक्स में मल्टीप्लाई के साथ गलती कर दो, तो ये हम इसलिए क्या यूज़ करते हैं, इसकी जगह रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज़ कर लेते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम आया समझ में कैसे है, जो भी डिवाइडेंट है और डिवीज़र है, तो डिवीज़र को पहले रखो 0 के इक्वल, फिर उस वेरिएबल के निकाल लो वैल्यू, किस वेरिएबल के निकालनी है, जो ये मेन पोलिनोमियल में दिया हुआ होगा। फिर जो वैल्यू निकल जाएगी इस पोलिनोमियल में पुट कर दो, मतलब पोलिनोमियल एट ए। तो जब भी सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमाइंडर थ्योरम एकदम अच्छे से रट जाएगी आपको। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय t माइनस 1। क्या बोला है इसमें इन्होंने, ये जो हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको डिवाइड करो t माइनस 1 से और रिमाइंडर लेकर आना है। दो तरीके होते हैं, या तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड, इसको ऐसे करके कर दो डिवाइड, या फिर हम अपना रिमाइंडर थ्योरम लगा लेंगे। तो इसको रिमाइंडर थ्योरम से कर देखता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप ट्राई करना, और सेम ही आएगा रिमाइंडर दोनों से ही। तो आप इसको क्रॉस चेक भी ऐसे कर सकते हैं। तो चलो रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना होता है, ये हमारे डिवाइडेंड है और ये हमारा क्या है, ये हमारा डिवीज़र है। अब हमने क्या कहा था कि जब भी हमें रिमाइंडर चाहिए और डिवाइडेंड डिवाइड करेंगे डिवीज़र से, तो पहले डिवीज़र को क्या कर दो, 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो पहले क्या लिखोगे, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 1। t की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1। अब जो डिवीज़र से हमने t की वैल्यू 1 निकाली है, तो अब इसको क्या कर देना है, डिवाइडेंड में पुट कर देना है। जो गिवन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसमें हमें लगा देना है, फिर इसकी वैल्यू निकालना, तो क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब क्या निकालते, रिमाइंडर कैसे निकलेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू पोलिनोमियल एट 1। पोलिनोमियल एट 1 का क्या मतलब है, जब हम पोलिनोमियल में 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस पूरे पोलिनोमियल में 1 की वैल्यू लगा दो। जैसे t³ दिया हुआ है तो क्या लगाओगे, 1 का क्यूब माइनस t² है, तो 1 का स्क्वायर प्लस का 2t है, तो 2 इंटू 1 और माइनस का 4। पहले मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो 1 क्यूब कितना हुआ, 1, माइनस का 1 स्क्वायर, 1 प्लस का 2 माइनस का 4। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो क्या बचा, 2 माइनस का 4। तो क्या है आंसर हमारा, माइनस का 2। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा रिमाइंडर आया है वो क्या आया है, बाय रिमाइंडर थ्योरम माइनस का 2। और इसको आप अगर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी कर ट्राई करेंगे तो सेम ही रिमाइंडर आ जाएगा।
आई होप आपके ये वाले क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोला है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन y की पावर 4 माइनस y की पावर स्क्वायर 2y माइनस 2y प्लस 4 इज़ डिवाइडेड बाय 2y माइनस को 1। रिमाइंडर निकालना है जब इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हो 2y माइनस 1 से। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो ये तो हमारा क्या है, डिवाइडेंट, और जिससे डिवाइड कर रहे हो तो ये क्या है, हमारा डिवाइज़र। तो पहले क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग डिवाइज़र जो दिया हुआ है उसको क्या करना है, 0 के इक्वल पुट कर देना है, और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो क्या लिखोगे, 2y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1/2। तो हमने वेरिएबल की वैल्यू क्या निकालनी है, 1/2। अब इस 1/2 का क्या करना है, ये जो हमें डिविडेंड दिया हुआ था, ये जो हमें पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसमें y की वैल्यू हर जगह 1/2 लगा दो, तो उससे क्या निकल जाएगा, सॉल्व कर कर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो क्या लिखे, रिमाइंडर इज इक्वल टू पोलिनोमियल एट 1/2। पोलिनोमियल में क्या लगा दो, अगर 1/2 लगा दोगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर क्या है, y की पावर 4, तो किसकी पावर 4 हो जाएगा, 1/2 की पावर 4 माइनस y की पावर स्क्वायर, तो 1/2 की पावर स्क्वायर माइनस 2y है तो 2 इंटू 1/2 और प्लस का 4। अब इसको सॉल्व कर देना, 1 का तो 1 रहेगा, 2 की पावर 4 कितना हो जाता है, 16 माइनस 1 का 1, 2 की पावर 2 4 माइनस, अब ये तो कट गया 1 1 सा, तो माइनस का 1 प्लस का 4। अब इसको एक साथ सॉल्व कर दो और इसको एक साथ सॉल्व कर दो, फिर उन दोनों को कर देना, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब किस तरह से करेंगे, चलो यहाँ करते हैं। जैसे क्या बोला है, रिमाइंडर इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, 1/16 माइनस का 1/4, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, ओवरऑल 16 आ जाएगा। 16 के टेबल में 16 1 ज़ा 1 इंटू 1, और माइनस का साइन आ जाएगा। 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 ज़ा पे, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, प्लस का 3 माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 कटा 3, साइन बड़ी के पास प्लस का है तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3 साइड में लिख देना। अब इसको लिखने के बाद अब इसको सोल्व कर दो, 1 माइनस 4 कितना होता है, माइनस का 3/16 प्लस का 3, ये आ गया। अब ये फ्रैक्शन है, ये है नहीं, तो इसके नीचे भी 1 लगा दो। अब इसको सोल्व कर दो, नीचे लिख दो एलसीएम 16, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1 के डबल में 16, 16 यहाँ पे 16 इंटू 3 कितना होता है, 48। अब 48 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 45, साइन प्लस का क्योंकि बड़े के पास प्लस है, अपोन में 16, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 45/16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपके ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा कि किस तरह से रिमाइंडर निकालते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से और रिमाइंडर थ्योरम से। अब हम देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम तो आपने पढ़ ही ली और वो आई होप आपके समझ भी आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम में कैसे और क्या क्या पढ़ते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ये रिमाइंडर थ्योरम से ही ना रिलेटेड ही है, समथिंग कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वे उसी से ही रिलेट है। अगर रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ आ गई तो फैक्टर थ्योरम एकदम अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, फैक्टर थ्योरम में अब हमें क्या देखना है, ये फैक्टर वर्ड लिखा है तो फैक्टर से समझते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं। अभी पहले देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे अभी हम छोटी क्लासेस में क्या पढ़ते थे, जैसे मैंने लिखा 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18। इसका क्या मतलब है कि 3 18 को डिवाइड कर देगा। फैक्टर का क्या मतलब होता है, डिवाइड। इसका क्या मतलब एक तरह से कि जो 3 है वो 18 को पूरे तरीके से डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आता है, 0। जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ओवरऑल अगर कंक्लूड करके बोले या एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में करके बोले तो इसका मतलब होता है कि डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर 0 आता है। अगर इसका रिमाइंडर कुछ 2 3 1 कुछ इस तरह से करके आता तो हम बोलते कि 3 18 का फैक्टर नहीं है। अब जैसे मैंने लिखा 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20, 4 जो है 20 का फैक्टर, इसका मतलब 4 20 को डिवाइड कर देगा। 4 20 को डिवाइड कर देगा तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर लास्ट में क्या आना है, 0। ये इस तरह से फैक्टर को बोलते हैं। तो जब भी फैक्टर वर्ड आता है तो हम क्या समझ लेते हैं कि रिमाइंडर तो 0 ही आना है, पूरा पक्का ऊपर से नीचे तक ये डिवाइड कर देगा। अगर मैं इसी तरह से बात करूँ, मैंने लिखा x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अभी मैंने क्या लिखा कि जो x माइनस ए है वो किसका फैक्टर है, px का। जैसा भी ऊपर पढ़ा कि 3 18 का फैक्टर है तो 3 18 को पूरा पक्का डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0। 4 20 का फैक्टर है, 4 20 को पूरा पक्का डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0। ऐसे यहाँ पर बोल देना है कि x माइनस ए px का फैक्टर है तो x माइनस ए px को पूरा डिवाइड कर देगा, तो जिसका मतलब भी क्या है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए लास्ट में, 0।
तो इसका मतलब भी क्या हो गया कि x माइनस ए भी जो है अगर पी एक्स का फैक्टर है तो इसका मतलब इसे पूरा डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ये चीज़ें तो समझ आ गई किस तरह से फैक्टर है। अब अगर मैं बोलूँ कि इसको डिवाइड कर रहा है, अभी पीछे रिमाइंडर थ्योरम से रिलेट करके चलना है इस चीज़ को, जब तक रिमाइंडर थ्योरम नहीं समझोगे तो फैक्टर थ्योरम भी अच्छे से नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि x माइनस से पी एक्स को डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर आता है 0, ऐसे बोल दिया। अगर फैक्टर बोला है तो रिमाइंडर 0 आ जाना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, खाली ये बोल दिया मैंने कि x माइनस ए है कुछ और एक पी एक्स, एक पोलिनोमियल हमने कोई सा भी ले लिया। अब जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, भले चलो 0 भी आ जाओ, 1 आ जाओ, 2 आ जाओ, 11 आ जाओ, 1/2 आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, लेकिन रिमाइंडर तो कुछ तो आता ही है, भले ही 0 भी आ जाओ, आना तो है ही है कुछ ना कुछ, रिमाइंडर कुछ तो आएगा ही। तो अब जब हमने अभी रिमाइंडर में क्या पढ़ा, जब भी डिवीज़र डिवाइडेंट को डिवाइड करेगा तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो हम कैसे निकालते थे, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता क्या है। वैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पी एट ए, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी एट ए। इसका क्या मतलब, अभी पीछे क्या पढ़ाया था कि जो भी हमारी डिवाइज़र है उसको कर दो 0 के इक्वल पुट, तो जो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी डेट इज़ ए आ गई। तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो हमें क्या लगा देना है, इस गिवन पोलिनोमियल में लगा देनी है और वो हमारा क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। अब अगर वो उसका फैक्टर है, अब देखो अगर ये x माइनस ए इसका फैक्टर बन गया तो फैक्टर बन गया तो फिर भी वही करना है कि जब हमारा 0 पुट करके क्या आया, a आया, तो a की वैल्यू जब हम पी एक्स में लगाएंगे, a की वैल्यू जब हम ये पोलिनोमियल में लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर की बार क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस फैक्टर वर्ड आते ही हमें ये कंफर्म हो गया कि जब भी सोल्व करेंगे इसे तो सोल्व करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आना है, 0 आना है। और अगर फैक्टर वर्ड नहीं बोला तो रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, -9, -5 +3 कुछ भी आ सकता है, इस तरह से रिमाइंडर। लेकिन अगर बोलते कि वो उसका फैक्टर ही है तो क्या करेंगे, इसको 0 पुट करके, अगर हम इसमें पुट करते हैं तो पहले से पहले ये ज़रूर कंफर्म हो जाएगा कि जब हम पुट करके वैल्यू निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाना है, 0 ही आ जाना है। आई होप आपके ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी जो मैंने ये पॉइंट समझाने की कोशिश की है ये आपके समझ आ गया होगा। अच्छा, नहीं आया तो आप दोबारा इसको रिपीट करके देखना वीडियो को, ये पक्का आपके समझ आ जाएगा। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, हाँ कन्फ्यूजिंग है लेकिन अच्छे से समझोगे तो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या बताती है कि अगर कोई x माइनस ए किसी गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होता है, 0। और जो हमारा रिमाइंडर है वो वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए, अगर वो फैक्टर नहीं है किसी भी उसका, किसी पोलिनोमियल का कोई नंबर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो आनी है। तो रिमाइंडर जब कैसे निकालते थे, पी एट ए करके रिमाइंडर निकाल देते थे। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को इक्वेट करूँ, इक्वेट का मतलब अगर मैं कंक्लूड करके बोलूँ कि ये वाली लाइन क्या बता रही है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और वैसे नॉर्मली अगर डिवाइड करते तो रिमाइंडर पी एट ए आता है, तो दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड पे रिमाइंडर है, तो इसका मतलब क्या होगा, पी एट ए इज इक्वल टू 0। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है इसका, फाइनल कंक्लूज़न जो हमारा फैक्टर थ्योरम बताती है वो क्या है कि जो हमारा पी एट ए होता है, अगर हम पोलिनोमियल में ये x माइनस ए का जो a रख देते हैं वैल्यू में, तो हमारा वैल्यू पुट करने पर जब हम सोल्व करते तो आंसर क्या आना है, 0 आ जाना है। आई होप ये दोनों चीज़ें इन दोनों चीज़ों से निकल कर आई है, ये वाली इक्वेशन इन दोनों चीज़ों से निकल कर आई है। ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी रिमाइंडर में और ये पढ़ी थी हमने छोटी क्लासेस में। तो जब हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया तो हमारा क्या बन गया, पी एट ए इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर थ्योरम आपके समझ आ जानी चाहिए अभी तक। अब इसके एक दो क्वेश्चन कर देखते हैं तो उससे और क्लैरिटी आएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है एग्जामिन वेदर x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एग्जामिन का मतलब बताओ, ये कंफर्म करो कि जो हमारा x+2 है वो इस बड़े से पोलिनोमियल का फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, फैक्टर का क्या मतलब होता है कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या बोल देंगे कि हाँ x+2 इस बड़े से पोलिनोमियल का फैक्टर है। अच्छा, फैक्टर का क्या मतलब है कि रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। अब रिमाइंडर 0 आने के लिए रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालेंगे जब भी तो पता चलेगा कि 0 आया कि 1 आया कि 4 आया या -6 आया, कुछ भी आया, तो रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अब रिमाइंडर निकालने का कैसा तरीका निकाला था हमने, रिमाइंडर थ्योरम से यूज़ करेंगे।
रिमाइंडर निकालने का तरीका किससे यूज़ करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम ने अब क्या बोला था, पीछे चलते जाओ, रिवर्स होता जाएगा, आता रहेगा समझ कि अब रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज़। और रिमाइंडर थ्योरम ने क्या बोला था कि जो हमारा ये डिवाइज़र है इसको क्या कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दो। तो x+2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई, -2। फिर क्या पढ़ा था हमने, जब हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी वो किस में पुट कर देनी है, फिर इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, तो हमारा क्या आ जाता है, रिमाइंडर। तो बस ये चेक करना है, जब इस x की वैल्यू को हम इस बड़े से पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो अगर आंसर हमारा या रिमाइंडर 0 आता है तो बोल देंगे फैक्टर है, 0 नहीं आता है तो बोल देंगे फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है। तो अब क्या निकालेंगे, अब हमें रिमाइंडर बताने के लिए, अब ये बताने के लिए फैक्टर है या नहीं है तो पहले रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। रिमाइंडर कैसे निकाला, रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p(-2). इसका मतलब क्या है, जो हम पॉलिनोमियल है इसमें क्या पुट करेंगे, x की जगह -2 पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आए तो बोल देंगे कि ये इसका फैक्टर है। तो फटाफट से लगाना स्टार्ट करते हैं। -2 का क्यूब +3 × -2 का स्क्वायर +5 × -2 और प्लस का 6, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर दो फटाफट। ओड है तो माइनस तो रहेगा ही, तो -8 प्लस इवन आ गई पावर तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 3 × 2 = 4 और प्लस माइनस का 10 और प्लस का 6। अब क्या लिखेंगे, -8 प्लस का 12 माइनस का 10 प्लस का 6। माइनस प्लस माइनस तो 12 में से 8 कटा 4, साइन प्लस का माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का 10 के पास क्योंकि माइनस है, माइनस का 4, 4 - 4 कितना हो गया, 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या निकल कर आया, 0। और अभी क्या बताया था, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, ये इसका फैक्टर है। तो हम क्या बोल देंगे कि यस x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो ये हमारा px का फैक्टर आ गया। एग्जामिन वेदर का मतलब होता है ये बताओ है कि नहीं है। तो आई होप आपके ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा कि किस तरह से अगर फैक्टर निकालने को बोले कि उसका है या नहीं, तो फैक्टर का मतलब इसी याद रखना है कि रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। और रिमाइंडर 0 आने के लिए रिमाइंडर लाना पड़ेगा। रिमाइंडर लाएंगे कैसे, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। तो अब ये देखते हैं कि कंक्लूजन में क्या क्या निकला है। तो इससे 2 रिजल्ट निकलते हैं। पहला रिजल्ट क्या है कि x - a अगर फैक्टर है px का तो हमारा जो pa आएगा, ये रिमाइंडर निकालने का तरीका है, तो हमारा जो pa आएगा ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो रिमाइंडर की जगह मैंने pa लिख दिया। बात तो एक ही है ना, क्योंकि रिमाइंडर मतलब तो pa ही होता है। pa की वैल्यू पुट करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर ही आना है। एक तो ये चीज़ जो आपने अभी समझी, अब इसका उल्टा कर दो। ये कैसा कंक्लूजन है इसका, रिवर्स कंक्लूजन। क्या बोला है, अगर pa 0 है, pa का क्या मतलब है यहाँ पर, रिमाइंडर, pa का मतलब रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस से पक्का px का क्या होगा, फैक्टर होगा। ये भी तो एक सही बात है। अगर मैंने बोला कि रिमाइंडर है 0 तो बताओ कि जो 2 है, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20। तो बताना है अगर रिमाइंडर 0 है तो जो क्या 2 20 का फैक्टर होगा, हाँ होगा, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आ गया कुछ बचा नहीं तो 2 ने 20 को अच्छे से एकदम काट के डिवाइड कर दिया होगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर pa या रिमाइंडर भी पहले 0 दे दिया तो तुम्हें क्या मान लेना है कि ये इसका फैक्टर है। और अगर उल्टी बात, अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या मान लेंगे कि रिमाइंडर 0 है। तो इस तरह से ये दोनों कंक्लूजन आपके समझ आ गए होंगे। आई होप आपके रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ये सब सारे की सारी थ्योरम आपकी समझ आ गई होंगी। और अगर अभी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। जो भी डाउट आपके रह जाते हैं मैं उसको भी ट्राई करने का कोशिश करूँगी।